हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर के ऑडिटिंग के लास्ट ईयर के पेपर जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से है। तो आज हम सॉल्व करेंगे ऑडिटिंग का पेपर। लास्ट ईयर 2022 में पेपर हुआ था। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे के रखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। अंकेचक त्रुटियों व कपड़ों को, और 4 ऑप्शन है इसमें। तो सी ऑप्शन इसका एकदम ठीक है। रोका जा सकता है यदि व्यवसाय का स्वामी और कर्मचारी चाहें तो सी ऑप्शन इसका एकदम ठीक है। ऐसे हम सारे ऑप्शन को टिक करेंगे और जो डाउट्स वाली चीज़ें रहेंगी उसको मैं साथ साथ तुमको क्लियर करता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम ने 500 रुपये पाया किंतु उसके खाते में 5000 रुपये जमा किया गया। ठीक है, तो ये जो अशुद्धि है, ये अशुद्धि आपको बतानी है किस टाइप की अशुद्धि रहेगी ये। तो ये जो अशुद्धि है, ये लिपिकीय अशुद्धि है ना। लिपिक जो है, जो क्लर्क है वहाँ का, उसने अशुद्धि कर दी थी ये, तो ये वो अशुद्धि है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राम का खाता 200 रुपये से अधिक नाम किया गया जबकि श्याम का खाता 200 रुपये से कम नाम किया गया। ये किस टाइप की अशुद्धि है, ये आपको बताना है। तो ऐसी जो भी अशुद्धियाँ होती हैं जिनमें अमाउंट सेम रहती है और एक तरफ डेबिट हो जाए दूसरी तरफ क्रेडिट हो जाए, तो इस टाइप की अशुद्धियाँ होती हैं, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ बोलते हैं। तो ये जो अशुद्धि है, ये क्षतिपूरक अशुद्धि है। ए ऑप्शन इसका एकदम ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू उपयोग किया गया है। तो ये क्या है, इनमें से आपको बताना है। तो कार्यालय टेलीफोन जो एक सुविधा होती है, और अगर ऑफिस की चीज़ों को आप अपने पर्सनल यूज़ में लेते हैं तो वो सुविधाओं का गबन होता है। वो सुविधाओं का गबन है, जो सुविधा आपको ऑफिस में प्रोवाइड की गई है, आप उन सुविधाओं को अपने घरेलू यूज़ में ले रहे हैं तो वो सुविधाओं का गबन रहेगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, कार्यालय भवन से संलग्न मजदूरों को निजी भवन के निर्माण में प्रयोग करना है। ठीक है, तो कार्यालय भवन बनाना था और उसके जो श्रम है, उसकी जो लेबर है, उसने आपको क्या किया, अपने निजी प्रयोग में ले लिया है। तो ये क्या है, ये श्रम का गबन है। आप लेबर का गबन कर रहे हैं। ठीक है, संपत्ति का गबन क्या होता है, आपने कोई फर्नीचर खरीदा, ऑफिस के लिए खरीदा था, लेकिन आप उसको उठा के अपने घर पे ले गए, तो वो संपत्ति का गबन होता है। श्रम का गबन लेबर है, लेबर यूज आपने ऑफिस के लिए थी, लेकिन उस लेबर का यूज आपने कहाँ पे किया, अपने घर पे किया, तो ये श्रम का गबन है। ठीक है, चलिए सुविधाओं का गबन, जो सुविधाएं होती हैं, जैसे बताया था अभी टेलीफोन है, ये सुविधा है, तो इसका आप यूज़ करेंगे ऑफिस की जगह घर पे, तो ये सुविधाओं का गबन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, कार्यालय के सोफे, क्वेश्चन नंबर 6 देख रखा है, कार्यालय के सोफे का प्रयोग घरेलू कार्य में किया गया है। तो अभी हमको देखना पड़ेगा ये क्या है। तो कार्यालय का सोफा है, और कार्यालय का सोफा होता है फर्नीचर है, सोफा है, या कोई असेट्स है, ये सारी की सारी क्या है, संपत्ति है, और घरेलू प्रयोग कर रहे हैं आप इसको, तो ये संपत्तियों का गबन। सी ऑप्शन एकदम ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, 1000 रुपये की मशीन क्रय की किंतु क्रय खाते के नाम किया गया है। ठीक है, 1000 रुपये की मशीन क्रय की गई थी, एंट्री बननी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये क्या है, ये सैद्धांतिक अशुद्धि है, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये, जिसको प्रिंसिपल का नॉलेज नहीं था, है ना, जो रूल्स हैं रूल्स का नॉलेज नहीं था, तो उसने असेट्स को परचेज किया, तो असेट्स को डेबिट नहीं किया बल्कि परचेज को डेबिट कर दिया, तो ये सैद्धांतिक अशुद्धि है, प्रिंसिपल एरर है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रबंधकों को सलाह देना अंकेचक का उद्देश्य है। तो प्रबंधक जो होते हैं उनको सलाह देता है अंकेचक, लेकिन अंकेचक का सलाह देना कोई मतलब मेन प्राइमरी नहीं है, मेन नहीं होता है ये। अंकेचक सिर्फ अंकेक्षण करता है, लेकिन इसके बावजूद अगर सलाह देता है तो सहायक कार्य होता है उसका, है ना, सहायक उद्देश्य है। वो एक सब्सिडी कर रहा है आपके लिए ना, प्रोवाइड करा रहा है आपको, तो उसका मुख्य कार्य नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9, कर चोरी की सुरक्षा प्रदान करना अंकेचक का उद्देश्य है। देखो, कर चोरी करना तो गैर कानूनी होता है, तो ना तो मुख्य है, ना सामाजिक है, ना सहायक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। डी ऑप्शन एकदम ठीक है। आगे, विनियोजकों की सुरक्षा अंकेचक का उद्देश्य है। अब विनियोजक जो होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, तो वो उनकी सुरक्षा या जांच करना उनकी, तो वो क्या है, वो इसका सामाजिक उद्देश्य है ना, तो ये सामाजिक उद्देश्य है, जो समाज के लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, ये है वो। आगे, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेचक का कौन सा उद्देश्य है। जो लेखा पुस्तकें होती हैं, अंकेचक होता है इसीलिए कि वो लेखा पुस्तकों की जांच करे, सही से लेखा किया गया नहीं किया गया, तो इसका ये प्राइमरी मुख्य उद्देश्य है, इसका ए ऑप्शन ठीक है एकदम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वार्षिक विवरणों का सत्यापन करना अंकेचक का उद्देश्य है। जो वार्षिक विवरण होते हैं इनका सत्यापन करना अंकेचक का मुख्य उद्देश्य है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। छल कपट की रोक अंकेचक का क्या होता है, छल कपट जितने भी होते हैं उनकी रोक करना अंकेचक का क्या है, सहायक काम है ये मुख्य काम नहीं है, सहायक काम है इसका ये। चलिए नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देखते हैं। लागत अंकेचक अंकेचक का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14 में लागत अंकेचक जो करता है वो, वैसे अंकेचक तो सारी ही चीज़ों का अंकेक्षण करता है, ऑडिटिंग सारी चीज़ों का करता है, लेकिन अगर वो लागत अंकेचक का अंकेक्षण कर रहा है वो, तो क्या करना है, उसका विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अभी। देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है,
कौन सा ऐसा है इनमें से, एकाकी व्यापार है, साझेदारी है, कंपनी है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इनमें से जो है कंपनी के लिए अंकेक्षण कराना अनिवार्य, ऑडिट कराना कंपनी के लिए अनिवार्य होता है, बाकी के लिए ऐच्छिक है। चलिए आगे, छोटे एकाकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऐसा क्या है कि छोटे व्यापार में ऑडिट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई इसका मतलब ज़रूरी नहीं है। एक तो पहला काम इसका ये सही है, यह वैधानिकता अनिवार्य नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है इसका। इसका क्षेत्र सीमित है और असीमित भी हो सकता है, क्षेत्र बड़ा भी हो सकता है। इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, हाँ ये 2 बात ठीक है। आगे उपयुक्त वैसे कोई नहीं, तो इस ऑप्शन में मतलब इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एकदम ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि 2 ऑप्शन है, तो आप इसमें 2 ऑप्शन लगाएंगे ए और सी। तो ए भी लगाएंगे तो भी ठीक है और सी लगाएंगे तो भी ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लगाएंगे ठीक आपका माना जाएगा। चलिए आगे 17वां क्वेश्चन, एक अंकेशक होता है। अंकेशक जो होता है क्या होता है, हाँ सिंह की तरह होता है, नहीं सिंह की तरह नहीं होता है। शिकारी कुत्ते की तरह होता है, बिल्कुल नहीं होता। लावारिस कुत्ते की तरह होता है, बिल्कुल नहीं होता है। पालतू कुत्ते की तरह होता है, हाँ ये पालतू कुत्ते की तरह होता है और ये पेट डॉग है, एक तरह से आप समझ सकते हैं इसको, है ना। तो ये इसका ऑप्शन ए ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 18, 18 में अनुसंधान प्रारंभ होता है। जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो कब प्रारंभ होता है, वो तब प्रारंभ होता है जब अंकेक्षण समाप्त हो, जब ऑडिट आप कर लेते हैं पूरी तरीके से, तब आपका इन्वेस्टिगेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अनुसंधान किया जा सकता है, अनुसंधान किया जा सकता है, कौन है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो चार्टेड अकाउंट द्वारा नहीं किया जा सकता, लेखापाल के द्वारा, हाँ अकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण किया जा सकता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन एकदम ठीक है। अच्छा, अनुसंधान होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, अनुसंधान क्या है? तो अनिवार्य भी है और ऐच्छिक भी है। कुछ फर्म ऐसी होती है जैसे कि साझेदारी है या फिर आपका एकल व्यापार होता है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, तो इसमें अंकेक्षण क्या होता है, इसमें ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन कंपनी है, स्टॉक कंपनी है, तो इसमें क्या है, इसमें अनिवार्य है। तो आप ऑप्शन सी लगाएंगे, ए और बी दोनों, है ना, ऐच्छिक भी और अनिवार्य भी है। अनुसंधान कराया जाता है, अनुसंधान कराया जाता है किसके द्वारा, अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन व्यवसाय के मालिक के द्वारा, बाह्य पक्षों के द्वारा, दोनों में से कोई भी करा सकते हैं। अगर व्यवसाय के मालिक को कोई डाउट है तो वो अपना अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, और बाहरी पक्ष जो होते हैं, बैंकर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं या फिर डिवेंचर्स होल्डर्स हैं, है ना, तो ये लोग भी अपना, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये लोग भी अपना करा सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन एकदम ठीक रहेगा। 22 क्वेश्चन देखिए। अनुसंधान प्रतिवेदन होता है, अनुसंधान प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होती है वो, है ना, अनुसंधान प्रतिवेदन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या होती है, संक्षिप्त होती है, विस्तृत होती है, ए और बी दोनों होते हैं ना। तो ये देखना पड़ेगा हमको, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है संक्षिप्त नहीं होनी चाहिए। अगर संक्षिप्त रिपोर्ट मिलेगी तो आप कैसे आप डील कर पाएंगे, क्या चीज़ क्या है कैसे, है ना। तो ये क्या है, ये विस्तृत होती है, डिटेल्स होती है ये। ठीक है, लाइक दैट आप समझ सकते हैं। अगर बैलेंस शीट अभी जो कंपनी का नया फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, अगर उसमें आपको नोट्स ऑफ अकाउंट ना दिया जाए और सिंपली बैलेंस शीट आपको दे दी जाए, तो आप उसको मतलब डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, आप नहीं पता कर पाएंगे कि शेयर होल्डर फंड कहाँ से आया, सरप्लस है ना, रिजर्व सरप्लस कहाँ से आया है, या फिर आपका फिक्स कैपिटल कितना है ना, और आपका फिक्स असेट्स कितना है, करंट असेट्स कितना है ना। तो ये सारी बातें आपको नोट्स ऑफ अकाउंट से मिलेंगी, तो इसी को डिटेल्स बोलते हैं। जब तक रिपोर्ट डिटेल्स में नहीं होती है तब तक आप उसको सही से टैकल नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अब। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में कह रहा है अनुसंधान कराया जाता है, 23 में अनुसंधान कराया जाता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा विशिष्ट उद्देश्यों, इन्वेस्टिगेशन जो है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कराया जाता है। हाँ 24, प्रबंध संचालक कितने दिनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, प्रबंध संचालक कितने दिनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो ये 5 डेज के लिए आप प्रयुक्त कर सकते हैं इसको। निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए, निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने चाहिए। चलिए, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने चाहिए, सी बी ऑप्शन ठीक है इसका। अच्छा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, जस्ट ए मिनट। 27 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 139 संबंधित है, तो 139 कार्रवाई पुस्तक से संबंधित नहीं है, समामेलन से भी नहीं है, प्रारंभिक वैसे भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आखिर होती किस संबंधित है, जब आप ऑडिटर्स जो होते हैं उनको आप अपॉइंट करेंगे उसी संबंधित है ना, तो ऑडिटर से संबंधित है, ऑडिटर्स को अपॉइंट करने वाले हैं आप, तो आप इसी धारा के अंतर्गत अपॉइंट करें ऑडिटर्स को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 208 किससे संबंधित है, कंपनी अधिनियम की धारा 208 किससे संबंधित है तो ऋण पत्र से ब्याज संबंधित नहीं है, बोनस संबंधित भी नहीं है भाई। अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है इसमें। अगला हमको दिया है पूंजी के ब्याज से संबंधित है, हाँ ये पूंजी के ब्याज से संबंधित है। एक्ट की धारा 208 जो है, सेक्शन 208 जो है वो क्या है, पूंजी के ब्याज के भुगतान से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 संबंधित है, तो 80 जो धारा है वो है पूर्व अधिकार अंशों के निर्गमन व शोधन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंपनी अधिनियम 49 की धारा 114 और 15 किससे संबंधित है ना, 114 और 15 किससे संबंधित है, तो ये है अंश अधिपत्र से संबंधित है, ये अंश अधिपत्र शेयर वारंट से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 113 संबंधित है। कंपनी अधिनियम की जो धारा 113 है, सेक्शन जो 113 है 113 वो किससे संबंधित है, तो वो अंश प्रमाण पत्र से संबंधित है ना, शेयर सर्टिफिकेट से संबंधित है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 100 किससे संबंधित है, 1956 की धारा 100 किससे संबंधित है, तो ये जो धारा है 100 ये अंश पूंजी में कमी से संबंधित है। 100 जो धारा है वो अंश पूंजी में कमी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन में कहा है कंपनी अधिनियम 59 की धारा 79 79 किससे संबंधित है, तो अंशों का बट्टे पर निर्गमन से संबंधित है ना, डिस्काउंट से रिलेटेड है ये। चलिए, कंपनी अधिनियम 59 की धारा 13 किससे संबंधित है, तो 13 जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से संबंधित है, अंतर नियम, ठीक है। एक पार्षद सीमा नियम होता है, एक पार्षद अंतर नियम होता है, तो ये जो है ये पार्षद अंतर नियम से संबंधित है। चलिए, टेबल ए विकल्प है, टेबल ए जो विकल्प है वो किससे है, टेबल ए तवा काम आता है जब पार्षद सीमा नियम ना हो हमारे पास, तो टेबल ए काम आ जाता है हमारे पास। चलिए आगे अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 26 किस संबंधित है, तो अंतर नियम से संबंधित है। 26 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए 38 दिया है, कंपनी अधिनियम 56 की धारा 55 के संबंधित है, तो क्रय विवरण से संबंधित है, क्रय विवरण है ना, प्रॉस्पेक्टस से संबंधित है ये। कंपनी अधिनियम 56 की धारा 69 69 किससे संबंधित है, 69 तो यह न्यूनतम अभिदान से संबंधित है, न्यूनतम अभिदान से। आगे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78(2) किससे संबंधित है, 78(2) ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये है अधिमूल्य पर अंशों के निर्गमन से, है ना, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपको दिया है, पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है, कौन स्वीकृति देगा कि आप पार्षद सीमा नियम में चेंज कर सकते हैं, तो पार्षद सीमा नियम में जो चेंज करेंगे आप वो करेंगे सेक्शन सेक्शन 173 में, 173 ये सेक्शन है इसका, पार्षद सीमा नियम में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो सेक्शन 173 में। चलिए करता कौन है, करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति आवश्यक है, स्वीकृति आवश्यक है। प्रोसेस क्या है इसका, इसका प्रोसेस प्रोसेस ये है कि सबसे पहले पहले नंबर पे आप नोटिस जारी करेंगे, नोटिस नोटिस जारी करेंगे किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नंबर 2 पे क्या होगा, मीटिंग होगी किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। नंबर 3 पे क्या होगा, नोटिस जारी होगा, नोटिस जारी होगा किसको, नोटिस जारी होगा जर्नल मीटिंग को, जर्नल मीटिंग को नोटिस जारी होगा। और नंबर 4 पे क्या होने वाला है, जर्नल मीटिंग होने वाली है, जर्नल मीटिंग, जनरल मीटिंग हो जाएगी। और नंबर 5 एंड लास्ट, नंबर 5 एंड लास्ट जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पर आपको आपका प्रतिवेदन भेजना पड़ेगा, उसके बाद में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसके, पहले नंबर पे नोटिस भेजना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मीटिंग करेंगे, फिर नोटिस जाएगा जनरल मीटिंग को, वो मीटिंग करेंगे, उसके बाद में फाइनली आप रजिस्टर्ड ऑफिस अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट्स भेजेंगे, उसके बाद में आपका चेंज हो जाएगा सेक्शन 173 में। चलिए हाँ, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन ठीक है एकदम। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है, कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है, निम्न में से कौन ऐसा है जो कंपनी का चार्टर है, तो वो है पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे अंकेचक का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी अंकेचक को चाहिए, क्या चाहिए, अंकेचक का कार्य जब प्रारंभ हो जाता है तो कंपनी अंकेचक को क्या चाहिए, नियुक्ति संबंधी जांच कर ले, व्यवसाय की प्रकृति का अध्ययन कर ले, गत वर्ष के अंकेचक प्रतिवेदन का अध्ययन कर ले। हाँ बिल्कुल तीनों बात एकदम करेक्ट है, तो डी ऑप्शन एकदम ठीक है इसका, है ना, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिए, सार्वजनिक कंपनी का अंकेचक होता है, सार्वजनिक कंपनी का अंकेचक होता है, जो सार्वजनिक कंपनी है उसका अंकेचक होने वाला है, अनिवार्य अनिवार्य इनको अंकेचक रखना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी भी रखती हैं, साझेदारी फर्म का ऐच्छिक है और एकल व्यापार सोल प्रोपराइटर का आपका क्या है, ऐच्छिक है। आगे साझेदारी फर्म का अंकेचक होता है, साझेदारी फर्म का अंकेचक होता है, अभी अभी बताया साझेदारी फर्म का कैसा होता है, ऐच्छिक, ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक, साझेदारी फर्म का ऐच्छिक, ऐच्छिक होने वाला है साझेदारी फर्म का ऐच्छिक अंकेचक है। आगे एकाकी व्यापार का अंकेचक होता है, ऐच्छिक होता है ये भी, ऐच्छिक। आगे प्रयासों का अंकेचक होता है, जो प्रन्यास, सॉरी प्रयास नहीं प्रन्यास, प्रन्यास जो होते हैं, ट्रस्ट जो होते हैं उनका अंकेचक होता है अनिवार्य, ट्रस्ट का अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन देखिए,
सहकारी संस्थाओं का अंकेशक होता है, सहकारी संस्था जो होती हैं उनका अंकेशक होता है, सहकारी संघ कोऑपरेटिव जो होते हैं उनका अंकेशक, इनका अंकेशक भी अनिवार्य होता है भाई। बी ऑप्शन ठीक है एकदम। आगे, हिरास चार्ज किया जाता है, जो डेप है हिरास किस पर चार्ज किया जाता है, केवल स्थायी संपत्तियों पर। ए ऑप्शन ठीक है। हिरास उत्पन्न होता है, हिरास उत्पन्न होता है केवल संपत्ति के प्रयोग के कारण, केवल अप्रचलन के कारण, किसी भी कारण, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी एकदम ठीक है, दोनों में से किसी भी कारण हो सकता है, उपयुक्त सभी एकदम ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 51। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 51, कह रहा है संपत्ति का लगातार प्रयोग, संपत्ति का लगातार प्रयोग हिरास का आंतरिक कारण है। हिरास लगता है इस पे, संपत्ति का लगातार प्रयोग करेंगे तो क्या है, हिरास लगता है इस पे। बाह्य कारण क्या होता है, संपत्ति की टूट फूट, किसी तरीके का डैमेज हो जाता है, लेकिन लगातार जब आप प्रयोग करते हैं तो ये आंतरिक कारण है हिरास का। आगे, संपत्तियों का अप्रचलन, संपत्तियों का अप्रचलन जो होता है हिरास का बाह्य कारण है। आपकी संपत्ति ठीक है लेकिन आपका मॉडल पुराना हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, तो क्या है, ये बाह्य कारण है इसका, ठीक है, कोई और मार्केट में आ गया है। आगे, आयोजन किया जाता है, आयोजन, आयोजन जो होता है, प्रोविजन जो होते हैं क्या होते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं, ठीक है, प्रोविजन विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं। नेक्स्ट, संचय किया जाता है, संचय, रिजर्व, रिजर्व क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य के लिए होते हैं, ठीक है। जो प्रोविजंस होते हैं वो किसी ना किसी नाम से होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, है ना, इस तरीके से होते हैं प्रोविजंस जितने भी होते हैं। लेकिन रिजर्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजर्व, रिजर्व भी होते हैं ना, रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब वो रिजर्व है कि अगर कोई भी हमको हानि हो रही है, अज्ञात कोई भी हानि हो रही है, अज्ञात हानि के बारे में हमको पता नहीं था पहले से, अब हो रही है, तो उसमें से रिजर्व में से हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन प्रोविजन जो होते हैं विशेष होते हैं, वो जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं सिर्फ उसी उद्देश्य में काम आएंगे। तो क्या है, सामान्य संचय जो होते हैं सामान्य उद्देश्य के लिए होते हैं, और आयोजन जो होते हैं ये विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं। दोनों के ए ऑप्शन एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देखिए, 55 क्वेश्चन, चलिए। शोधन कोष बनाया जाता है, शोधन कोष, शोधन कोष जो बनाया जाता है ये विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है ना, सिंकिंग फंड जो होता है विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेचक का है, देखिए कौन सा कार्य है, खातों की गणितीय शुद्धता जांच करना, बिल्कुल ठीक, गणितीय शुद्धियों को ढूंढना, बिल्कुल ठीक, कपटों को ढूंढना व रोकना, बिल्कुल ठीक, तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन एकदम ठीक है। आगे, एक अंकेचक कौन हो सकता है, एक अंकेचक कौन हो सकता है, वाणिज्य स्नातक, विधि स्नातक, कॉस्ट अकाउंटेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता एक अंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55, सॉरी 58, 58, अंकेक्षण है एक, अंकेक्षण जो है क्या है एक, ये कला और विज्ञान दोनों हैं, तो इसका सी ऑप्शन एकदम ठीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखाकर्म प्रारंभ होता है जहाँ, लेखाकर्म कहाँ प्रारंभ होता है, अकाउंटेंसी कहाँ प्रारंभ होती है, जहाँ पे बुक कीपिंग का एंड होता है, जहाँ पे बुक कीपिंग का एंड होता है। चलिए, अभी पीछे भी आया था ये वाला क्वेश्चन, है ना। अनुसंधान कहाँ प्रारंभ होता है, तो अनुसंधान कहाँ प्रारंभ होता है, जहाँ अंकेक्षण समाप्त हो जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले होती है बुक कीपिंग, फिर होती है अकाउंटिंग, फिर होती है ऑडिटिंग, और फिर होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये है इसका फॉर्मेट, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ, जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ क्या होता है, लेखांकन, अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। बी ऑप्शन एकदम ठीक है, चलिए इसका ए ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकेचक प्रारंभ होता है, अंकेचक प्रारंभ होता है, अभी भी तो बताया था अंकेचक कहाँ प्रारंभ होता है ना, अंकेचक कहाँ प्रारंभ होता है, तो अंकेचक प्रारंभ होता है, देखिए कहाँ बताया था अभी अभी हमने, जहाँ पर लेखांकन समाप्त हो जाता है, अकाउंटेंसी समाप्त हो जाती है ना, तो लेखांकन समाप्त हो जाएगा। चलिए ये है अगला, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। अब देखो, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म होता है, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म होता है, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म होता है, आवश्यकता है ना, आवश्यकता होती है। अगर आप लेखाकर्म नहीं करेंगे, आप अकाउंटेंसी नहीं करेंगे, आप खाते नहीं बनाएंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा किसको कितना माल देना है, किससे कितना पैसा लेना है ना, उधारी क्या है, मार्केट में हम कितना लेनदार है, कितना फिक्स असेट्स है वगैरह वगैरह, सारी डिटेल्स आपको नहीं मिल पाएंगी है ना। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन 64, एक पनेरी के लिए अंकेचक होता है ना, तो जो पनेरी होते हैं उनके लिए क्या होने वाला है, अंकेचक, अंकेचक क्या होता है उनके लिए, अंकेचक क्या होता है, वो विलासिता है ना, उसके लिए नहीं है जरूरी, ठीक है। आगे क्वेश्चन, बी ऑप्शन ठीक है इसका। आगे, मानवीय स्मरण शक्ति होती है, मानवीय स्मरण शक्ति जो होती है वो क्या होती है ना, मानवीय 66, गलत लगा दिया कोई क्वेश्चन, विलासिता इसके लिए है। टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षण जो होता है, टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षक है ना, क्या है ये आवश्यकता है, बड़ी कंपनी है, गलत लगा दिया था ऑप्शन ये। आगे, मानवीय स्मरण शक्ति होती है, असीमित होती है, असीमित होती है नहीं, सीमित होती है भाई, सीमित, बी पॉइंट ठीक है इसका। कितना होता है मानवीय स्मरण शक्ति, 2.5 मिलियन, मिलियन जीबी, ये मानव की शक्ति है, स्मरण शक्ति, मेमोरी, माइंड कितना मेमोरी स्टोर कर सकता है, ये वो है। आगे, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं पेशेवर अंकेक्षक, पेशेवर अंकेक्षक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 68 देखिए,
अंकेचक में पुस्तपालन एवं लेखांकन का ज्ञान होता है। अंकेचक में पुस्तपालन एवं लेखांकन का ज्ञान होता है। क्या? उपार्जित ज्ञान। उपार्जित ज्ञान होता है, ठीक है। ये जन्मजात नहीं होता, मौखिक नहीं होता है, उपयुक्त सभी भी नहीं, उपार्जित होता है, ये कमाया जाता है ना। चलिए आगे। अंकेचक का तकनीकी ज्ञान होता है। अंकेचक का तकनीकी ज्ञान क्या होता है? उपार्जित होता है ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए भाई। एक अंकेचक का उच्च नैतिक स्तर होता है जन्मजात का, है ना। नैतिक स्तर जो है वो जन्मजात होता है भाई। एक अंकेचक को होना चाहिए निर्भीक भी होना चाहिए, है ना, फेयरलेस होना चाहिए, एसेंस होना चाहिए उसके अंदर, ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑल द अबव, है ना, उपयुक्त सभी, सारे के सारे होने चाहिए। एक अंकेचक में होना चाहिए क्या क्या? चतुराई, ईमानदारी, नैतिकता, या फिर उपयुक्त सभी, सभी, है ना। वो थोड़ा सा चतुर भी होना चाहिए, ईमानदार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73। एक अंकेचक को नहीं होना चाहिए भाई, संकालु नहीं होना चाहिए अंकेचक को, संकालु नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन ठीक है। भइयों का जोड़ निकालना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भइयों का जोड़ जो निकालते हैं नैतिक जाग के अंदर आता है, प्रमाणन के अंदर, अंकेचक के अंदर, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, ये नहीं आता है किसी में से। चलिए आगे। आगे प्रमाणकों की जांच करना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रमाणों की जांच करना प्रमाणन के अंदर, वाउचिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 76। अब 76 क्वेश्चन क्या है देखो। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है। प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है, किसकी जांच की जाती है? प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। आगे 77। लेखांकन की पुस्तकों में किए गए लेखों की सत्यता का प्रमाण देने वाले प्रपत्र ही प्रमाणक कहे जाते हैं। किसकी परिभाषा है? ये J.R. बॉटली वही की परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। प्रमाणक संबंधित होना चाहिए चालू वर्ष से संबंधित होना चाहिए। प्रमाणक चालू वर्ष से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 79। 17 क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए। किसके हस्ताक्षर? उत्तरदायी अधिकारी के, है ना। आप जहाँ से भी लेके आ रहे हैं वाउचर्स को या रिपोर्ट्स को, तो उसका जो उत्तरदायी अधिकारी है, रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो है, उसका उस पर साइन होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 80। क्रेता द्वारा लौटाए गए माल का लेखा होना चाहिए। क्रेता द्वारा लौटाए गए माल का लेखा होना चाहिए। कहाँ कहाँ? विक्रय वापसी में होना चाहिए, स्टॉक खाते में, दोनों में होना चाहिए भाई। सी ऑप्शन एकदम ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो। क्वेश्चन नंबर 81। 81, ठीक है। देखिए 81। 81 क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए, लेखा बिना प्रमाणक का भी हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं। प्रमाणकों की लेखा के साथ तुलना आवश्यक नहीं, बिल्कुल आवश्यक है भाई, तुलना आवश्यक है। कोई प्रमाणक बिना लेखे या लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होना चाहिए, हाँ ये बात एकदम ठीक है। सी ऑप्शन एकदम ठीक है। चलिए आगे 82 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सही है? निम्नांकित में से कौन सा सही है? तो प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। जब तक आप प्रमाणन नहीं करेंगे तब तक आपका अंकेक्षण नहीं हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन ठीक है एकदम इसमें, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। प्रमाणक में होना चाहिए, प्रमाणक में होना चाहिए, तिथि होना चाहिए, रकम होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, उपयुक्त सभी, ये डी ऑप्शन ठीक है। 84। लापरवाही के लिए दायित्व है। लापरवाही के लिए दायित्व है, दीवानी दायित्व, है ना। होता है ना कि आप लापरवाही कर देते हैं तो कौन सा आपके ऊपर केस लगेगा, है ना। तो आप क्रिमिनल तो है नहीं, अदर लाइबिलिटीज भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है ना, तो करना क्या है? सिविल लाइबिलिटीज है ना, ये सामाजिक होता है ना, इस तरीके से दीवानी दायित्व है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रुटियों तथा कपटों का पता न लगाना। त्रुटियों तथा जो कपट है उनका पता ना लगाना, ये भी क्या है? ये भी आपका दीवानी दायित्व है, ठीक है। लेकिन आप कपट कर देते हैं तो आपका क्या है फिर? वो क्रिमिनल लाइबिलिटीज है आपकी, है ना, सा अपराध दायित्व, आपने अपराध किया है। चलिए नेक्स्ट। चिट्ठे की सही सूचना अंशधारियों को नहीं देना। चिट्ठे की सही सूचना अंशधारियों को नहीं देना, ये भी क्या है? आपका दीवानी दायित्व है ये भी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 87। देखिए 87 में क्या है? अंकेचक द्वारा प्रमाणकों को नष्ट कराना। अब तो आप अपराध कर रहे हैं ना, तो अपराध कर रहे हैं तो क्या है? अपराध दायित्व है ये आपका। अब आपने अपराध किया है। जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना। आपने जानबूझकर कपटपूर्ण दिया है आपने, है ना, चोरी की है आपने, डाउटफुल रिपोर्ट्स जारी की है, तो क्या है? आपका अपराध दायित्व है आपका ना। आगे बिना पारिश्रमिक के अंकेचक का दायित्व होता है। बिना पारिश्रमिक के अंकेचक का दायित्व होता है सामान्य अंकेचक के दायित्व की तरह। जैसे नॉर्मल अंकेचक होते हैं वैसे अगर आप उसको कोई पारिश्रमिक देते हैं तो हो सकता है उसके पारिश्रमिक के बेस पे, है ना, वो कैसे है, सीमित है असीमित है, ऐसा हो सकता है। आगे सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है। जो सहायक हैं उनकी लापरवाही का दायित्व किसका होता है? अंकेचकों का दायित्व होता है। अंकेचक के साथ आएंगे तो अंकेचक के साथ जो सहायक हैं तो दायित्व किसका रहेगा? मेन आदमी का, अंकेचक का दायित्व रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91। 91 एकाकी व्यापार का अंकेचक होता है, बताया था। एकाकी व्यापार का अंकेचक जो होता है वो ऐच्छिक होता है भाई, बी ऑप्शन ठीक है। साझेदारी व्यवसाय का अंकेचक होता है। साझेदारी व्यवसाय का अंकेचक ऐच्छिक होता है, ये भी बताया था, ठीक है। एकाकी व्यापार में अंकेचक की नियुक्ति होती है समझौते के आधार पर। अगर अंकेचक रखना भी है तो कोई ना कोई समझौता होगा, उसके आधार पर रखना है। लेकिन वैधानिक प्रावधान के आधार पर क्या है? आप कंपनी में रखना चाहते हैं तो वैधानिक प्रावधान है उसका, ठीक है। 93 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94।
देखिए 94 क्वेश्चन 94 देखिए, तो 94 में क्या है, साझेदारी व्यवसाय के अंकेचक की नियुक्ति होती है। साझेदारी व्यवसाय के अंकेचक की नियुक्ति होती है समझौते के आधार पर। अभी लास्ट क्वेश्चन आया था, कंपनी अंकेचक की नियुक्ति की जाती है। जो कंपनी अंकेचक है उनकी नियुक्ति कौन करता है, अंशधारियों के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अंकेचक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है। जो कंपनी अंकेचक है उसकी नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है। अगर 1956 बोला है, अगर 1956 बोला है तो 224, अगर 1956 है तो धारा रहेगी 224। अगर 2013 क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा 2013 जो एक्ट है उसमें कौन सा रहेगा, तो उसमें रहेगा बेटा 139(6), ये वाली रहेगी। ठीक है, 139(6) रहेगी, याद रखना अच्छे से। अगर पुराना वाला पूछा जा रहा है तो 224 धारा है इसकी, और नया वाला पूछा जा रहा है तो 139(6) धारा है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 97 क्वेश्चन है, कंपनी अंकेचक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है। तो बेटा ये भी क्या है, 224 के अंतर्गत है, पुराने वाले में था ना। और नए वाले में 2013 का यदि आप पूछेंगे तो उसमें रहेगा बेटा आपका 142। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पारिश्रमिक है ना नए वाले में, पुराने वाले में 224 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 में क्या है, कंपनी का विशेष अंकेचक कौन कराता है। कंपनी का विशेष अंकेचक कौन कराता है, तो केंद्र सरकार कंपनी का विशेष अंकेचक कराती है। ठीक है, नेक्स्ट 99, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी का विशेष अंकेचक होता है। तो बेटा यह है 233 बी। आगे, शाखा अंकेचक की नियुक्ति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होती है। तो बेटा यह है 224। अगर नया वाला पूछेगा तो नए वाले में 139(6), 2013 वाले में पूछेगा तो। यदि 1956 वाले में पूछ रहा है, 1956 वाले में पूछ रहा है तो रहेगा बेटा आपका 224। ठीक है, इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहिए, हम ऐसे ही आगे के पेपर सॉल्व करते रहेंगे। ये ऑडिटिंग था, अगला पेपर फिर कोई होगा तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।